अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड। मैंने आपको बताया था कि पीपल्स पार्टी जो मुनाफकत भी कर रही है और इक्तदार के झूले भी झूल रही है, ये मुनाफकत इन्हें बहुत भारी पड़ने जा रही है। 2008 से लेकर मुसलसल पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर हुकूमत बनाती हुई आई है, एक टके का काम नहीं किया। उसके बावजूद भुट्टो जिंदा है के नारे पर ये लोग वोट ले लेते हैं, वोट खरीद लेते हैं, वडेरों को, पीरों को अपने साथ मिला लेते हैं और सिंधी हारी भी इनकी साजिशों का, यानी वो दोबारा बेवकूफ बन जाते हैं या इस्तेमाल हो जाते हैं। जो भी होता है, ये इक्तदार लेने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस बार जो पीपल्स पार्टी ने मुनाफकत से काम लिया, तो लिहाजा यह काम उल्टा पड़ चुका है। यानी नहरों वाला मामला, पानी वाला मामला इंतहाई सेंसिटिव इशू है। मैंने आपको बताया था कि यह मेन इशू है, कोई साइड इशू नहीं है। आज 4 अप्रैल है, जुल्फकार अली भुट्टो साहब की बरसी है। बड़ा जोशो खरोश होता है आमतौर पे जब भी जुल्फकार भुट्टो साहब के हवाले से कोई इवेंट होता है या जो है वो लाड़काना के अंदर उनकी बरसी होती है। लेकिन इस दफा लोग नहीं गए, बहुत कम लोग गए हैं, और जो लोग जा भी रहे हैं उनके हवाले से जरा खबर सुने। खबर यह है, जाम शोरों में हालात कशीदा, लाड़काना जाने वाले पीपल्स पार्टी के काफिलों पर कौम प्रस्त जमातों के कारकुनान ने पथराव किया, पैना फ्लैक्स भी उतार दिए, पत्थर मारे और गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। तो ये सिलसिला अभी से शुरू हो चुका है सिंध के अंदर के, और ये जो अभी आगाज है, देखिए वो सिंधी जो जुल्फकार अली भुट्टो को भगवान मानते थे कि ये जमहूरियत का भगवान है, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, हमारे देश का जो है ये हीरो है, आज वो जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी के मौका पर पानी नहीं पिला रहे, सबीले नहीं लगा रहे, नंगे पांव चल के अकीदत में लड़काना नहीं जा रहे, बल्कि जो जा रहे हैं उनको भी पत्थर मार रहे हैं और उठा उठा के वो पैना फ्लैक्स, वो इश्तिहारात, वो उसके टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। तो ये बिलावल के लिए, जरदारी के लिए, अदी फरियाल तालपुर के लिए और पीपल्स पार्टी का जो अंपायर है सिंध के अंदर, उसके लिए एक बहुत बड़ा धचका है। क्योंकि जो इस जमात ने लोगों के साथ खिलवाड़ किया सारी उम्र, जमहूरियत जमहूरियत, इंसानी हकूक, खवातीन की हकूक, शख्सी आजादियां, फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी ये चूरन बेचा। और उसके बाद जो इनका किरदार रहा है कि अब तो पीपल्स पार्टी के नजरियाती कारकुन, नजरियाती सियासतदान मुंह छुपाते हैं और वो सामने नहीं आते। अब जरा आज जो मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू की है, इस गुफ्तगू से ही आपको मुनाफिकत वो ना टपकेगी, आपको पता चलेगा कितने मुनाफिक। सखर के अंदर उन्होंने गुफ्तगू की है, कहते हैं 4 अप्रैल को एक डिक्टेटर ने हमसे हमारे कायद को छीन लिया। इस डिक्टेटर ने मुल्क में कलाशनकोव और ड्रग्स के निजाम को शुरू कराया, जिसको आज तक भुगत रहे हैं। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के बाद उनकी बेटी ने मिशन को जारी रखा। हमारे खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मीडिया से शिकायत है कि वैसी खबरें चला रहा है। पर उन्होंने कहा कि ये जी डिक्टेटर था, उसने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया और मुल्क का कल्चर, कलाशनकोव, ड्रग कल्चर और ये जो मजहबी इंतहा पसंदी है उसको प्रमोट किया। इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन इस मुल्क के अंदर यह क्यों होता है, पिछला डिक्टेटर, माजी का डिक्टेटर, मुर्दा डिक्टेटर, उसके खिलाफ तो जबानें खोल खोल के, मुंह फाड़ फाड़ के बात करते हैं, लेकिन जो मौजूद होता है उसके पैरों को धोकर जो पानी पीते हैं वो कहते हैं ये शफा वाला है, इससे 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 इक्तदार मिलता है, इससे भाग जाग जाते हैं। तो लिहाजा यही पीपल्स पार्टी की मुनाफिकत है, जिसको जिन्होंने पहले वो सिंध तक महदूद किया पीपल्स पार्टी को, फिर सिंध से कराची से निकल गए इंटीरियर सिंध तक, और अब हालत यह है कि लोग उस पीपल्स पार्टी को पत्थर मारे। दूसरी तरफ पीटीआई के अंदर भी सूरत हाल आइडियल नहीं है। अगर किसी को लगता है ना कि जी पीटीआई के अंदर बड़ा इत्तेहाद है, मैं आपको बताता चलूं, पीटीआई के अंदर कम से कम खैबर पख्तूनख्वा की हद तक
5 से 6 ग्रुप्स बन चुके हैं। ये मुस्तरद खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। 5 से 6 ग्रुप बने हुए हैं। कोई अली अमीन गंडापुर का ग्रुप है, कोई तैमूर जफर झगड़ा का ग्रुप है, कोई किसी और का ग्रुप है, और सारे एक दूसरे को चीर फाड़ देना चाहते हैं। सारे, कोई एक की शिकायत लगाता है, कोई दूसरे की शिकायत लगाता है कि कोई गंडापुर का इन्फ्लुएंस है, गंडापुर इमरान खान से मुलाकात भी कर लेता है, अपनी बात बता भी देता है, इमरान खान को राजी करने में भी कामयाब हो जाता है, तो गंडापुर का ग्रुप जरा भारी है। तो इन तमाम ग्रुप्स, और जाहिर है इसमें जुनैद अकबर साहब भी हैं, और जुनैद अकबर साहब अभी तक तो खैर कोई बड़ा एहतजाज हुआ नहीं, लेकिन कोई बड़ी कामयाबी जुनैद अकबर के हाथ भी नहीं लगी। और इस तरह की मुखालफत में, इस तरह की ग्रुपबाजी के अंदर जुनैद अकबर तो क्या, कोई और भी आ जाए तो उसके कामयाब होने के चांस नहीं है। हां, मुराद सईद और दीगर जो नजरियाती लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इमरान खान की तहरीक को चलाएं, इमरान खान की रिहाई के लिए सीरियस एफर्ट करें। बाकी सब लड़ने मरने में लगे हुए हैं। यही हाल पंजाब का भी है। पंजाब के अंदर भी कोई आइडियल सूरत हाल नहीं है। कोई इस्तीफा देता है, कोई इस्तीफा वापस लेता है। बहरहाल अब एक फैसला किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अकमल खान बारी ने 9 मई को जलसे की इजाजत के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दरखास्त दे दी। तो आज 4 अप्रैल है, अभी 1 महीना कुछ 4-5 दिन बाकी हैं। अभी से दरखास्त दे दी गई है, और जाहिर है इससे पहले कितनी ही दरखास्तें दी गई कि हमने लाहौर के अंदर जलसा करना है, उसकी इजाजत नहीं मिली। इवन लाहौर हाई कोर्ट भी उस जलसे की इजाजत देने में नाकाम होती हुई नजर आई। तो लिहाजा इजाजतों से, जलसों से ये मसले का हल होने वाला नहीं है जब तक कि पीटीआई की क़यादत अपने अंदर इत्तेहाद पैदा ना करे और मुअस्सर तरीके से एक जो तहरीक है वो शुरू ना करे। दूसरी तरफ जनाब कारकुन, खासतौर पे जो सरदार अख्तर मैंगल के कारकुन हैं, वो तैयारी पकड़ें। अख्तर मैंगल साहब ने ऐलान कर दिया है, और बड़ा सख्त ऐलान किया गया है मैंगल साहब की जानिब से। कहते हैं, मैं तमाम सियासी जमातों, कबायली अमायदीन, नौजवानों, बुजुर्गों, मर्दों और औरतों से अपील करता हूं, अब वक्त आ गया है कि हम दुनिया को और उन लोगों को जो बैरकों के पीछे छुपे बैठे हैं बता दें कि हमारी माओं और बहनों पर हाथ डालने का अंजाम क्या होता है। हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमें गिरफ्तार किया गया तो हम फिर से उठेंगे। अगर हमें शहीद किया गया तो हमारी अगली नस्ल हमारी जगह लेगी। कोई धमकी, कोई ताकत, कोई जबर हमें रोक नहीं सकता। 6 अप्रैल को सुबह 10 बजे हम क्वेटा की जानब मार्च का दोबारा आगाज करेंगे। हम इंसाफ के लिए मार्च करेंगे, हम अमन के लिए मार्च करेंगे, हम अपने भाइयों के लिए मार्च करेंगे, हम सबसे बढ़कर हम अपनी माओं और बहनों की इज्जत के लिए मार्च करेंगे, और हम खून के आखिरी कतरे तक, उन्होंने कहा, कि लड़ेंगे। अगर हम शहीद भी हो गए तो ये मिशन हमारी आने वाली नस्लें भी जारी रखेंगे। फिर नजम सेठी की जानब से एक इंकशाफ किया गया। ज़ाहिर सबको पता है पहले अडियाला के अंदर क्या सूरत हाल है, जिस तरह से पूरे के पूरे अडियाला जेल का कंट्रोल, उससे लेकर कैमरे और फिर वो खुफिया माइक और वो सारी सूरत हाल। लेकिन अब नजम सेठी ने इस पर गुफ्तगू की। कहते हैं, इमरान खान कोई खुली बात नहीं करते। यानी जब वो अडियाला उनसे कोई मिलने जाता है ना, तो इमरान खान खुल के बात नहीं करते, वो बस हूं, हाँ, अच्छा, देख लें, यही कहते हैं। जिस कमरे में मीटिंग हो रही होती है वहां हर चीज रिकॉर्ड हो रही होती है। वहां 100 खुफिया कैमरे लगे होंगे, 100, और पता नहीं कहां कहां माइक्रोफोन लगे होंगे, ताकि जो बंदा कान में भी बात करे वो भी समझ आ जाए। सरगोशी भी रिकॉर्ड होती है। यानी कोई कान के अंदर आके, वो जो कैमरे या जो भी लगे हुए ना माइक, उनकी सेंसिटिविटी इतनी है कि आप कान के अंदर भी गुफ्तगू करें तो वो भी उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये हालत है इस वक्त के मुल्क जल रहा है। पूरे मुल्क के अंदर लोग एहतजाजों के लिए तैयार हैं, दहशतगर्दी बढ़ी हुई है, महंगाई का मसला है, और यहाँ पे अडियाला के अंदर कैमरे लगाने हैं, 100 से ज्यादा एक कमरे में लगाने हैं, खुफिया लगाने हैं, और माइक्रोफोन्स की भरमार कर देनी है, ताकि पता चल सके कि कैदी नंबर 804। काश ये कैमरे सरहदों पर लगते, काश ये कैमरे जो हैं उन जगहों पर लगते जहां पे दहशतगर्दी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।